जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा था कि वो 25% का अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगा देगा तो भारत झुक जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में आकर के ट्रंप के सामने हाथ जोड़ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को यह उम्मीद थी कि 27 अगस्त से पहले भारत हमसे रिक्वेस्ट करेगा कि 25% का टैरिफ ना लगाओ, हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों, जो अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप मिलाते रह गए फोन कॉल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं उठाया उनका फोन कॉल। जी हाँ, बताएंगे किसने ये सबसे बड़ा दावा किया दोस्तों, और दावा करते हुए कह दिया कि वाकई में भारत नहीं झुकेगा। दोस्तों, वाकई में अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इस खबर से चीन, रशिया बड़े ही खुश होते नजर आए हैं और ब्रिक्स के सारे नेता भारत का गुण गाते नजर आए हैं। दोस्तों, इधर आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इधर बड़ी मीटिंग कर रही है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को उसके इस टैरिफ का जवाब दिया जाए। हाई लेवल मीटिंग चल रही है दोस्तों। इसी बीच बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करेंगे जिनपिंग। अमेरिका से तनाव के बीच बहुत बड़ी जानकारी साझा की है चाइना ने कि पीएम मोदी को खुद लेने के लिए जिनपिंग जाएंगे एयरपोर्ट यानी एयरबेस पर। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, पहली बार भारत आ सकते हैं तालिबानी विदेश मंत्री। भारत अब पाकिस्तान से लेगा बांग्लादेश वाला बदला। जी हां दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते कि अपना भारत, ये नया भारत अमेरिका के इस टैरिफ से ना डरा है ना कभी डरेगा, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों, बात कर रहे थे पहली सबसे बड़ी खबर की, जो चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इस बीच जर्मनी के प्रतिष्ठित अखबार फ्रैंकफर्टर allgemeine Zeitung यानी FAZ ने अपनी रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाने से पीएम नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया। अखबार ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक टैरिफ विवाद में अपने सभी विरोधियों को हरा चुके हैं, लेकिन भारत के मामले में उनकी रणनीति उतनी कारगर साबित नहीं हो रही। रिपोर्ट की हेडलाइन थी, ट्रंप कॉल्स बट मोदी डजंट आंसर, यानी ट्रंप कॉल करते हैं मगर मोदी जवाब नहीं देते। जर्मन के अखबार ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बीते सप्ताह में 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करने की कोशिश की गई। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि कब कब किन किन तारीखों पर यह कॉल की गई। इन रिपोर्ट पर भारत और अमेरिका की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने बीते कुछ महीनों में चीन, कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय संघ जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर कड़े शुल्क लगाए थे। इन सभी देशों ने या तो समझौता कर लिया या आंशिक रूप से पीछे हट गए, लेकिन भारत ने अलग रुख अपनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दबाव के बावजूद, इतना भारी भरकम टैरिफ लगाने के बावजूद आयात शुल्क घटाने या व्यापारिक रियायतें देने से साफ इनकार कर दिया। FAZ लिखता है कि ट्रंप की शैली हमेशा टकराव की रही है। वे बार बार बातचीत के बजाय धमकी या दबाव की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर देशों ने अमेरिकी दबाव को देखते हुए कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया, लेकिन भारत के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। मोदी सरकार ने घरेलू उद्योग और किसानों के हितों को प्राथमिकता दी और ट्रंप के फोन कॉल और चेतावनियों को अनसुना कर दिया। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की यह रणनीति दक्षिण एशिया में उसकी राजनीतिक मजबूती को भी दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अमेरिका को एशिया में चीन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत की आवश्यकता है, और आवश्यकता ही सिर्फ छोटी मोटी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी आवश्यकता है भारत की, क्योंकि भारत का बाजार भी बहुत बड़ा है। चीन से ज्यादा जनसंख्या है भारत की। अमेरिका चाहकर भी भारत को नाराज नहीं कर सकता। वो भारत पर टैरिफ लगा करके लंबे डेट्स दे देता है कि हम इतने दिनों बाद भारत पर ये टैरिफ को लागू कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन अमेरिका इतने दिनों की डेडलाइन के दौरान वो ये सोचता है कि भारत उससे कांटेक्ट करेगा, भारत उसके सामने हाथ पैर जोड़ेगा और भारत कहेगा हमको माफ कर दो, हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। और अब जब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखा कि कल ही 27 तारीख है और कल ही भारत पर 25% का टैरिफ एक्टिवेट हो जाएगा, उससे पहले
उसने देखा कि भैया एक दिन ही बचे हुए हैं, लेकिन भारत ने अभी तक अमेरिका को कांटेक्ट नहीं किया। तो ऐसे में अब दोस्तों ट्रंप ने ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कॉल करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि चलो हम ही बात करके बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि भारत के साथ रिश्ते तो खराब नहीं कर सकते। अब ऐसे में जब भारत की इतनी आवश्यकता है अमेरिका को और भारत पर दबाव भी अमेरिका बना रहा है, ऐसे में अमेरिका ही उल्टा मझधार में फंस गया है दोस्तों। उसको ही समझ में नहीं आ रहा कि भैया अब हम क्या करें। भारत तो झुकने को ही तैयार नहीं है। अब तक हमने जिस भी देशों पर टैरिफ लगाया है, जिस भी देशों को धमकियां दी हैं, वो या तो हमसे माफी मांग चुका है, या हमारी बातों को मान चुका है, या हमसे अलग ही हो चुका है। लेकिन भारत तो दबने को ही तैयार नहीं है। इसीलिए भारत व्यापारिक मोर्चे पर अमेरिकी शर्तें मानने के लिए बाध नहीं है। अखबार ने यह भी लिखा कि मोदी सरकार का यह रुख वैश्विक राजनीति में एक नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। भारत अब खुद को विकसित देशों के दबाव में आने वाले पारंपरिक दर्जे से बाहर निकाल चुका है। वो न केवल अमेरिका बल्कि यूरोपीय संघ और एशियाई देशों के साथ भी संतुलित और मजबूत साझेदारी कर रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी ये खबर थी जो हमने आपको बताया है। हालांकि ऑफिशियल कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है और ऐसी जानकारियां ऑफिशियली दी भी नहीं जाती। अब ये खुलासा जर्मनी के अखबार ने किया है, जिसका नाम है FAZ यानी कि फ्रैंकफर्टर आलगेमाइने साइंगटुंग, जिसने वाकई में सबको चौंका कर रख दिया है। दोस्तों ऐसे में जब ब्रिक्स के सारे देश एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, नई करेंसी लागू करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, ट्रंप को जवाब देने के लिए, ट्रंप के इस डॉलर को जवाब देने के लिए, ताकि US डॉलर का कोई भी इस्तेमाल ना करे और एक अलग ही करेंसी बना करके बाकी के देश उसका इस्तेमाल करे व्यापार करने के लिए, जिससे कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डोनाल्ड ट्रंप का ये फोन ना उठाना वाकई में दोस्तों ब्रिक्स के सभी देशों को खुश करता नजर आ रहा है। दोस्तों वहीं सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है चीन, क्योंकि चीन शुरू से ही चाहता है कि भारत का संबंध जो है अमेरिका के साथ खराब हो। हालांकि भारत कभी किसी के साथ संबंध खराब नहीं करता, दूसरे देश ही ऐसी चाल चलते हैं कि वो अपने आप ही भारत के साथ संबंध खराब कर लेते हैं, वो भी ना चाहते हुए। इसीलिए दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि भारत कभी भी किसी देश के बयान का जल्दी जवाब नहीं देता, किसी एक्शन का जल्दी जवाब नहीं देता, क्योंकि भारत को पता है कि आज वो ऐसा बयान दे रहा है और उस देश को कल मेरी जरूरत है और कल वो अपने आप मेरे सामने गिड़गिड़ाने आएगा, मेरे सामने हाथ जोड़ेगा। इससे बेटर है कि हम चुप रहते हैं, अपने आप ही वो विश्व गुरु भारत के सामने नतमस्तक होगा। और यही कारण है कि दोस्तों आज डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव भी डाल रहे हैं टैरिफ लगाकर, और खुद जब देख रहे हैं कि डेडलाइन पूरा होने वाला है, भारत ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो खुद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस हफ्ते में 4 बार लगातार कॉल किया। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा आज हो सके इस खबर को शेयर करिएगा, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, बस शेयर कर दीजिएगा। और भारत की बढ़ती ताकत के लिए, भारत की बढ़ती साख के लिए, और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपने किसानों, उद्यमियों, भाइयों के लिए समझौता नहीं करेंगे, इस बात के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिखिएगा दोस्तों, और एक सुझाव भी दीजिएगा साथ में कि कैसे ट्रंप को टैकल किया जाए। तो वहीं आपको बता दें, वहीं भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर एक अहम बैठक कर रहे हैं। दोस्तों ये बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में हो रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह जी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसी को लेकर यह मीटिंग हो रही है कि कैसे अमेरिका को टैकल किया जाए, कैसे उसको जवाब दिया जाए। इस बारे में अमेरिका ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक में वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। दोस्तों आज इस मीटिंग में भारत की मोदी सरकार इस बात पर कार्य कर रही है जो वो लगातार कहती नजर आ रही है कि इस दबाव से भारत नहीं डरेगा और अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने पर ध्यान देगा। उद्योग जगत का कहना है कि इस फैसले से भारत के निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा। जो ट्रंप दबाव बनाने जा रहे हैं, लेकिन वे नए बाजार खोजने और अपनी सप्लाई चेन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका का यह फैसला भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नए व्यापारिक साझेदार खोजने पर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों मीटिंग होने के बाद क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वहीं बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन दौरे पर जाएंगे। चीन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन मोदी के साथ साथ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन से ठीक पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने मंगलवार को कह दिया कि रूस और चीन के संबंध दुनिया में सबसे ज्यादा स्थिर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी जी और पुतिन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और भारत के बीच तनाव की बहुत ज्यादा स्थिति है। राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के रशिया से तेल
खरीदने से दिक्कत है। ऐसे में ये चीन की यात्रा पीएम मोदी जी की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। और लगातार ट्रंप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा से पहले ही बात को सुलझा लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और इसीलिए हो सकता है इन्होंने लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जी की ये यात्रा 28 अगस्त से ही शुरू हो जाएगी दोस्तों। मोदी जी 28 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में शंघाई सहयोग परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 29 और 30 अगस्त को जापान में रहने वाले हैं। ऐसे में सबसे पहले आप लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को हैप्पी जर्नी एंड ऑल द बेस्ट कमेंट में जरूर कहिएगा, ताकि उनकी ये यात्रा वाकई में रंग लेकर आए, वो भी इस समय में जब भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों कल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है 27 अगस्त, और कल से ही देखते हैं कि क्या ट्रंप वाकई में भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लागू करते हैं या नहीं करते हैं, या इसको और दिनों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं हमारे खबरों के साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा। हम आपको सबसे पहले लेटेस्ट जानकारियां बताते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जहां भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब तक टैरिफ की मार से चीन को दूर रखने वाले ट्रंप ने चीनियों पर दूसरे किस्म का प्यार लुटा दिया है। अब आप कहेंगे वो कौन सा दूसरे किस्म का प्यार लुटाया है? दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि वो 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिकी वीजा उपलब्ध करवाएंगे। सोमवार को व्हाइट हाउस में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका चीन से 6 लाख छात्रों का स्वागत करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने 6 लाख चीनी छात्रों के लिए अमेरिकी कॉलेजों में पढ़ाई करने के लिए देश में प्रवेश का रास्ता खोल दिया है। ट्रंप का यह फैसला उनके प्रशासन द्वारा चीनी नागरिकों, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी या संवेदनशील शोध क्षेत्रों से जुड़े लोगों के वीजा को आक्रामक तरीके से रद्द करने के पहले के वादे पर एक बड़ा यू टर्न है। डोनाल्ड ट्रंप के नए ऐलान से उनके कट्टर समर्थक भी अब उनकी आलोचना करने लगे हैं। ट्रंप ने कहा कि हम उनके छात्रों को यानी चीनी छात्रों को आने की अनुमति देने जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 6 लाख छात्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम चीन के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बीजिंग को रेयर अर्थ मैग्नेट तक वॉशिंगटन की पहुंच भी सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा 200% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम के पीछे क्या वजह हो सकती है, वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि बिना वजह के तो कोई बात निकलकर सामने आती ही नहीं है, बिना इंटरेस्ट के तो कोई फैसला लेता ही नहीं है इस दुनिया में, और यही वर्ल्ड पॉलिटिक्स है दोस्तों। ट्रंप प्रशासन द्वारा ये कदम बीजिंग के साथ उच्च दांव वाली व्यापार वार्ता के बीच उठाया गया है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं टैरिफ, अमेरिकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई और अमेरिका में निर्मित उन्नत एआई चिप्स तक चीन की पहुंच पर साझा आधार तलाशते हुए एक नाजुक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अब ऐसे में ट्रंप के इस फैसले और ऐलान का अमेरिका में ही उनके समर्थक विरोध करने लगे हैं। ट्रंप के कई वफादार समर्थक अब उनकी इस दाव को अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे के साथ विश्वासघात मान रहे हैं। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये यू टर्न उनकी समझ से परे हो चला है। इस बीच कंजर्वेटिव कमेंटेटर लारा लूमर, जो ट्रंप की कट्टर समर्थक है, उन्होंने कई पोस्ट में इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने चीनी छात्रों को सीसीपी जासूस करार दिया और कहा कि इससे राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इमिग्रेशन पर की जा रही कार्रवाई कमजोर पड़ जाएगी। ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि क्या हमने आपको इसीलिए इसी दिन को दिखाने के लिए वोट दिया था? क्या यही सब देखने के लिए आपको समर्थन दिया था? दोस्तों उन्होंने कहा कि मैंने अपने देश में और ज्यादा मुसलमानों और चीनी लोगों को लाने के लिए ट्रंप को वोट नहीं दिया। कृपया अमेरिका को चीन मत बनाइए। मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और ज्यादा अप्रवासियों को नहीं चाहता। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर को टैग करते हुए लिखा कि कोई भी नहीं, मैं दोहराती हूं, कोई भी नहीं अमेरिका में 6 लाख और चीनी छात्रों यानी कम्युनिस्ट जासूसों को नहीं चाहता। चीन ने 12 लाख अमेरिकियों की हत्या की है, अब वे हमारी जगह लेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, तो ये पूरी कहानी है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिका बुलाने के लिए। जी हाँ, इस पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत अब पाकिस्तान से लेगा बांग्लादेश वाला बदला। पहली बार भारत आ सकते हैं तालिबानी विदेश मंत्री। आसिम मुनीर की घेरेबंदी हुई तेज। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही और सटीक सुना आपने। भारत और अफगानिस्तान को लगातार धमकियां दे रहे पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अब करारा जवाब मिलने जा रहा है। पहली बार तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर आने वाले हैं दोस्तों। इससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, हल्ला का माहौल हो गया है। इससे पहले तालिबानी
विदेश मंत्री का पाकिस्तान का दौरा रद्द हो गया था। अफगान मीडिया के मुताबिक भारत ने मुत्ताकी को नई दिल्ली का न्योता दिया है, यानी नई दिल्ली आने का न्योता दिया है। इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मुत्ताकी को यात्रा में छूट देने का अनुरोध भी कर लिया है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि तालिबानी विदेश मंत्री की यात्रा ठीक किस दिन होने जा रही है, यानी कब वो भारत आएंगे। मुत्ताकी की यह यात्रा ऐसे समय होने जा रही है जब पिछले दिनों ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने तालिबानी विदेश मंत्री के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया है। माना यह जा रहा है कि भारत के इस कदम से दिल्ली एवं काबुल की दोस्ती और मजबूत होगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यात्रा समिति से अनुरोध किया है कि मुत्ताकी को दिल्ली आने के लिए विशेष अनुमति दिया जाए। मुत्ताकी UNSC के प्रस्ताव 1988 के तहत प्रतिबंधित हैं, जिसके तहत तालिबानी नेताओं को निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अफगान विदेश मंत्री की दिल्ली यात्रा के लिए सभी तरह के इंतजाम कर दिए हैं। अब बस UNSC समिति के ट्रैवल कमेटी की मंजूरी का इंतजार है। ये मंजूरी जैसे ही मिलेगी वैसे ही मुत्ताकी के भारत दौरे का रास्ता साफ हो जाएगा। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने भी मुत्ताकी के इस यात्रा की पुष्टि कर दी है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद ऐसा पहली बार होगा कि तालिबानी विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आएंगे। विश्लेषकों का कहना है कि मुत्ताकी की ये भारत यात्रा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ पूर्वी इलाके से हमले की धमकी दे रहा है। उसका इशारा बांग्लादेश की ओर है, जहां अभी पाकिस्तानी विदेश मंत्री करीब एक दशक बाद गए थे। इससे पहले अमेरिका ने मुत्ताकी के पाकिस्तान जाने के प्लान को मंजूरी नहीं दिया था। इस बात का भी खतरा है कि अमेरिका मुत्ताकी की भारत यात्रा को रोक सकता है। भारत को अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो पाकिस्तान पर यह बहुत बड़ी राजनयिक जीत होगी। इससे काबुल और दिल्ली के बीच एक सतर्कता के साथ दोस्ती बढ़ सकती है। दोस्तों, पिछले दिनों अमेरिका से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तालिबान को TTP और BLA को लेकर धमकी दी थी। अगर मुत्ताकी भारत आते हैं तो उनके साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, संपर्क और मानवीय सहयोग पर बातचीत होगी। दोस्तों, एक चीज तो क्लियर है कि भारत के दाव से पाकिस्तान बच नहीं सकता। कहां तक जाएगा पाकिस्तान? अभी अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में आपको याद होगा इशाक डार, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री है और साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री भी हैं, जो कि बांग्लादेश के यात्रा पर गए थे बांग्लादेश को साधने के लिए और भारत की खिलाफी करने के लिए। ऐसे में तुम डाल तो भारत पात चलता दिखाई दे रहा है। वो बांग्लादेश को साधेगा, हालांकि साध नहीं पाया। दोस्तों, बांग्लादेश ने उल्टा कह दिया कि जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक आगे कोई भी कारोबार तुम्हारे साथ हम नहीं करेंगे। लेकिन वहीं दोस्तों, अगर अफगानिस्तान का डेलीगेशन भारत आता है तो पाकिस्तान की हेकड़ी निकलनी तय मानी जा रही है। रातों को नींद आनी बंद हो जाएगी पाकिस्तान के हुक्मरानों की। दोस्तों, भारत की इस स्वतंत्र नीति का अगर आप भी समर्थन करते हैं जमकर, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बार बार हम आपसे कह रहे हैं दोस्तों। और खबर कैसी लगी जरूर लिखकर बताएगा। लगे हां तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।